Good morning, student. Today's topic is relation in edge length of cubic unit cell and radius of atom. यहाँ पर क्यूबिक यूनिट सेल हमें पता है कि क्यूबिक यूनिट सेल के जो एजेस हैं वो लेंथ में इक्वल हैं. हम किसी भी एक एज लेंथ को ले लेंगे और उस क्यूबिक यूनिट सेल की कॉर्नर हो, फिर चाहे इसकी बॉडी हो या फेस पर प्रेजेंट जो एटम्स हैं उनकी रेडियस के बीच में एक्चुअल में रिलेशन क्या है हम उसे मेंटेन करने वाले हैं. तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की स्टडी की है. यहाँ पर हम अलग अलग टाइप की यूनिट सेल और उनके बीच में रिलेशन को मेंटेन करते हुए चलेंगे. नाउ फर्स्ट पॉइंट है हमारा फाइंड आउट द रिलेशन फॉर अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. जैसा कि आप सभी जानते हो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स ओनली प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पर और ये क्लोज पैकिंग यहाँ पर शो हो रही है एटम्स की और इस क्लोज पैकिंग की वजह से ये क्रिस्टल का अपीयरेंस दे रहे हैं. यहाँ देखिए ये एक कोई भी एक एज है और उस पर प्रेजेंट दो एटम हैं जो कि क्लोजली पैक्ड हैं. हर एक एटम का रेडियस यहाँ हम देखते हैं. तो अगर हम इन दोनों रेडियस का ट्वाइस करें तो वो एज लेंथ के इक्वल हो रहा है. तो सिंपल सा रिलेशन है, कोई यहाँ पर डिफिकल्टी नहीं है. अगर हम ए की बात करें यानी एज लेंथ जो कि किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, दोनों एटम की रेडियस के ट्वाइस के इक्वल है. अगर आर के रिस्पेक्ट में आप इस रिलेशन को देखना चाहो तो आर विल बी इक्वल्स हियर a/2. तो ये सिंपल सा रिलेशन था फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. आगे चलते हैं फाइंड आउट द रिलेशन फॉर एफसीसी. एफसीसी जैसा आप सभी जानते हो कि एटम कॉर्नर के साथ साथ फेस पर भी प्रेजेंट होते हैं. यहाँ अगर हम देखते हैं किसी भी एक फेस पर हम कंसिडर करेंगे, ये एक इस फेस के दोनों कॉर्नर पर प्रेजेंट एटम और इसके फेस में प्रेजेंट एक एटम. तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस ही फेस पर अगर हमें फेस डायगोनल मिलता है, अगर हम चलते हैं इस एटम का रेडियस प्लस फेस पर प्रेजेंट एटम के रेडियस का ट्वाइस प्लस इस दूसरे कॉर्नर पर प्रेजेंट एटम का रेडियस. तो अगर हम इसे देखते हैं तो इनका समेशन अगर लेते हैं हम इन तीनों के रेडियस का समेशन तो r + 2r + r विल बी इक्वल्स टू द 4r. नाउ बाय द रेडियस ऑफ एटम ऑन फेस वी गोट अ फेस डायगोनल, जिसे हम फेस डायगोनल कह रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू द 4r जो कि 4r के इक्वल है. अब इस फेस डायगोनल को लेकर ही हम आगे चलेंगे और एटम की रेडियस और एज लेंथ के बीच में हम रिलेशन मेंटेन करेंगे. यहाँ देखो अगर हमने जो फेस हमने जो लिया था जिस पर कि हमारा एटम प्रेजेंट था, हम उस फेस को यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, पूरा क्यूब कंसीडर ना करके. अगर हम देखते हैं यहाँ पर 4r जो कि फेस डायगोनल को शो कर रहा है, ठीक है, तीनों एटम्स का यहाँ पर समेशन है रेडियस का. और अगर हम देखेंगे इस ट्राइंगल को, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये एक राइट ट्राइंगल है, यानी कि इसमें 90 डिग्री का एक एंगल हमें यहाँ नज़र आ रहा है. और आप सभी जानते हो कि इस राइट ट्राइंगल पर हम अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने पर यहाँ हमें मिलेगा 2a² विल बी इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ 4r. 4r यहाँ पर हमारा फेस डायगोनल है और a जो है वो इसकी एज लेंथ है. 2a² विल बी इक्वल्स टू द 16r². अगर आप इसे और सिंपल करो तो a² विल बी इक्वल्स हियर 8r². और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a² विल बी इक्वल्स टू द 4 × 2r². और a अगर हम इसका रूट लेंगे तो a विल बी इक्वल्स हियर 2/2r. तो ये एक रिलेशन है इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. r विल बी इक्वल्स हियर a/2/2. ओके, हमें ये याद करके चलना है. आगे कैलकुलेशन में हमें ये सारे रिलेशन काम में आने वाले. नाउ थर्ड टाइप ऑफ यूनिट सेल जो कि BCC यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. आप सभी जानते हो कि एटम जो है वो कॉर्नर के साथ साथ बॉडी में भी एक एटम प्रेजेंट होता है. तो इस तरह अगर हम देखते हैं उन तीनों एटम्स को, कॉर्नर के दो एटम्स और बॉडी का एक एटम, अगर हम उनकी रेडियस को देखते हुए चलते हैं तो हमें बॉडी डायगोनल यहाँ पर देखने को मिलता है. और इसी बॉडी डायगोनल का जो समेशन है वो भी फेस डायगोनल के ही अकॉर्डिंग 4r होगा. ठीक है, तो बाय द रेडियस ऑफ एटम इन BCC we got a body diagonal which is equal to the 4r. We can also apply Pythagoras formula in a cube to find out diagonal distance. अगर किसी क्यूब में भी अगर आपको डायगोनल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम. तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे. 3a², तीनों एजेस का स्क्वायर हम यहाँ ले लेंगे. 16r² विल बी इक्वल्स हियर 3a² एंड r² विल बी इक्वल्स हियर 3/16a². अगर हम इसका रूट लेते हैं तो r विल बी इक्वल्स हियर √3/4a. तो ये तो था रिलेशन इन BCC. तो ये जो रिलेशंस हैं ये हमें डेरिवेटिव करने भी आने चाहिए, प्लस हमें वर्बली इनको याद भी करना है ताकि आगे कैलकुलेशन में हमें याद आए. आगे की जो कैलकुलेशन है वो यूनिट सेल से रिलेटेड ही है, जिसमें हमें डेंसिटी फाइंड आउट करना है. उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं.